मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दिल चाहता है बस एक लम्हे को सुकून मिल जाए, ऐसा सुकून जो अंदर से रूह को थाम ले। क्या कभी तुमने ये सवाल खुद से किया कि क्या कोई इशारा मिलेगा, कोई पैगाम, कोई कैफियत जो ये बताए कि अब सब कुछ बेहतर होने वाला है? कैसा लम्हा होगा वो? क्या रब की तरफ से कोई ऐसी अलामत मिल सकती है जो दिल को यकीन दिला दे कि हाँ, अब सुकून आने वाला है? जिंदगी में कुछ निशानियां होती हैं जो आम लगती हैं, लेकिन उनमें खास राज छिपे होते हैं। कुछ इशारात जो बताते हैं कि जख्म अब भरने वाले हैं, मायूसी का अंधेरा खत्म होने वाला है और तुम्हारी जिंदगी में वो सुकून आने वाला है जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। जैसे दूसरों की दुआएं कबूल होती हैं ना, वैसे ही तुम्हारी दुआओं का वक्त भी आने वाला है। जैसे दुनिया वालों की खुशियां हैं ना, वैसे ही अब तुम्हारी जिंदगी में सुकून, करार और राहत आने वाली है। जिंदगी की थकन, धोखे, तन्हाई, न रातों को नींद आती है, सजदे भी भीग जाते हैं, दुआ भी कहती है कि या अल्लाह अब कब तक। तकदीर के तूफान में बहते बहते एक सवाल अंदर गूंजता है, क्या कभी सुकून मिलेगा? मायूसी का वो लम्हा जब इंसान खुद को खाली महसूस करता है, जैसे दिल में कुछ भी बाकी नहीं रहा। और यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह का इशारा जिंदगी को थाम लेता है, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रखकर कहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। आज हम इन निशानियों को समझेंगे, इन इशारात को जानेंगे, कुरान और हदीस से तलाश करेंगे वो लम्हे जो शायद हमारी जिंदगी बदल दें, शायद हमें दोबारा जीने की उम्मीद दे दें। तो चलो मेरे साथ इस सफर पर निकलो जहां दर्द को मानी मिलेंगे। तो चलो दुआ के उन लम्हों में रब की उन निशानियों को पहचानते हैं। शायद तुम्हें वो सुकून मिल जाए जिसकी तुम्हें शिद्दत से तलब है। शायद आज तुम्हें वो उम्मीद मिल जाए जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। पहला इशारा, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाए और दिल मुकम्मल खामोश हो जाए, जब इंसान हर तरफ से थक जाता है, कोशिशें नाकाम हो जाएं, लोग छोड़ जाएं, हर रास्ता बंद हो जाए और दिल की आवाज़ भी चुप हो जाए, तब एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। न शकवा बाकी रहता है, न उम्मीद का शूर, बस एक अंदरूनी सुकूत, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां सुकून का पहला दरवाज़ा खुलता है। जब इंसान की आवाज़ बंद हो जाती है, तब अल्लाह की तरफ से इशारे आना शुरू होते हैं। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की फरियाद रब खुद सुन लेता है, बगैर लफ्ज़ों के, बगैर सजदों के। कुरानी आयत, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो कि मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। सूरत बकरा। ये आयत इन लोगों के लिए है जो अब मांगने से भी थक चुके हैं, जो रो भी नहीं सकते, जो खामोश हो चुके हैं, क्योंकि रब कहता है, तुम बस दिल से पुकारो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। सही हदीस, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं और जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूं। सही अल बुखारी। एक शख्स ने सब कुछ आजमा लिया, रिश्ता, नौकरी, इलाज, दुआ, सब, और अब वो बस खामोश है। लेकिन वो खुद भी नहीं जानता कि अंदर ही अंदर एक नई ताकत आ रही है, एक नई रोशनी दिल में जगह बना रही है। ये इशारा है कि सुकून करीब है, क्योंकि अब इंसान ने खुद को खाली कर दिया है, और जब इंसान खाली हो जाए तो रब उसे भर देता है। हमें क्या करना है? खामोशी को मायूसी न समझो, ये तुम्हारे और रब के दरमियान का पल है। इस वक्त सिर्फ एक काम करो, कुछ न कहो, बस अल्लाह को देखो, अंदर से, दिल की आंख से। वो तुम्हें ऐसा सुकून देगा जो तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। दूसरा इशारा, जब दिल में रब की याद बगैर जोर के आना शुरू हो जाए, जब इंसान बार बार गिरता है, थक जाता है, तो उसका दिल रब से भी दूर होने लगता है। नमाज छूटने लगती है, दुआ करते हुए ज़बान चुप होने लगती है, और इंसान सोचता है, अब तो शायद अल्लाह भी नाराज़ है। मगर एक दिन, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी मुहर्रिक के, रब का नाम दिल में उतरने लगता है। आज़ान सुनकर आंख भर आती है, किसी सजदे की तस्वीर देखकर दिल कांप जाता है, या कोई छोटा सा जिक्र भी दिल को हिला देता है। ये कोई आम एहसास नहीं, ये रब का इशारा होता है कि अब मैंने तुझे चुन लिया है,
अब तेरी तरफ मेरा प्यार लौट आया है। कुरानी आयत। बस बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र ही से है। सूरत राद। जब सब रास्ते थक जाएं और रब की याद खुद ब खुद दिल में आ जाए तो ये कोई आम बात नहीं, ये वो रोशनी है जो अंधेरे से पहले आती है। सही हदीस। जब अल्लाह किसी बंदे से खैर का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ आता करता है। सही हिल बुखारी। एक जवान लड़की जो दुनियावी उलझनों में थक चुकी है इंस्टाग्राम पर एक कुरान की आयत देखती है और आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल जाते हैं। न कोई मुफस्सिर न मौलवी, सिर्फ रब का एक इशारा कि अब सुकून तेरे करीब है। हमें क्या करना है? जब रब का नाम बगैर कोशिश के दिल में आ जाए तो रख जाओ, इस लम्हे को मत गनवाओ, सजदे में गिर जाओ, क्योंकि ये इशारा है कि रब खुद तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है और रब का बुलाना हमेशा सुकून का दरवाज़ा होता है। तीसरा इशारा। जब तुम्हारे आंसू छप कर बहने लगें और कोई इंसान तुम्हें छुए बगैर तसल्ली दे दे। जिंदगी जब दिल को तोड़ दे तो रोना तो आता है, मगर बाज औकात इंसान दूसरों के सामने भी नहीं रो सकता, छिप कर रोता है, अंधेरे में, तकिए में, तन्हाई में, और वो आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन फिर एक दिन कोई अजनबी या करीबी शख्स कोई छोटा सा जुमला कह देता है, जैसे अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, या कोई वीडियो, पोस्ट या पैगाम मिलता है जो बिल्कुल तुम्हारे दिल की कैफियत से मेल खाता है और तुम हैरान रह जाते हो। यही तो मैं सोच रहा था। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें इंसानों के जरिए तसल्ली देता है। ये इशारा होता है कि तुम अकेले नहीं हो, रब देख रहा है। कुरानी आयत। बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं। सूरत बकरा। सही हदीस। जब बंदा रोता है तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे का दिल टूटा हुआ है, मैं उसके करीब हूं। सही मुस्लिम। एक नौजवान जो माली बोझ, तन्हाई और परेशानी से रो रहा था, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखता है, जितना टूटोगे इतना अल्लाह करीब हो जाएगा, और वो दिल से हल जाता है। ये इशारा है कि रब ने उसका आंसू देख लिया और अब वो सुकून का वक्त करीब है। हमें क्या करना है? ऐसी तस्लियों को सिर्फ इत्तिफाक न समझो, ये दुआ का जवाब है, तुम्हारे दिल की चीखों का अक्स है। इस लम्हे को पहचानो और रब से कहो, या अल्लाह, अब मैं तैयार हूं सुकून के लिए। चौथा इशारा। जब तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए नरमी पैदा हो जाए, हालांकि तुम खुद टूटे हुए हो, थकन सिर्फ जिस्म की नहीं होती, दिल भी थक जाता है, इतना कि दूसरों की बात सुनने की हिम्मत भी नहीं रहती। मगर कुछ वक्त बाद जब तुम खुद मुकम्मल बिखर चुके होते हो, तब तुम्हें किसी और के आंसू दिखाई देने लगते हैं, किसी के चेहरे पर दर्द नजर आता है, किसी गरीब, किसी बीमार, किसी तन्हा इंसान के लिए तुम्हारे दिल में नरमी आ जाती है। ये कोई आम तब्दीली नहीं, ये रब का इशारा होता है कि तुम्हारे दिल को शफा मिलने लगी है। अब तुम्हारे अंदर वो रोशनी आ गई है जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकती है, और ये वही मकाम है जहां से सुकून का सफर शुरू होता है। कुरानी आयत। और हमने उनके दिलों में नरमी और रहम डाल दिया। सूरत हदीद। सही हदीस। जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। सही हिल बुखारी। एक माँ जिसे खुद भी मसाइल ने तोड़ रखा है, लेकिन जब वो सड़क पर किसी यतीम बच्चे को देखती है तो रखती है, दुआ देती है। ये इशारा है कि अल्लाह उसका दिल नर्म कर रहा है, और जब दिल नर्म हो तो वो सुकून की तरफ चल पड़ता है। हमें क्या करना है? जब दूसरों का दर्द महसूस होने लगे तो रब का शुक्र अदा करो। ये उसकी मेहरबानी है कि उसने तुम्हें अपनी मखलूक की मोहब्बत दे दी। यही वो दरवाज़ा है जहां से सुकून खामोशी से तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इनमें से कोई इशारा मिला है, अगर आप भी उस थकन, खामोशी और अंदर की टूट फूट के बाद अल्लाह की तरफ से कुछ महसूस करने लगे हैं, तो ये इत्तिफाक नहीं, ये रब का पैगाम है कि अब तुम्हारी जिंदगी में सुकून आने वाला है। ये जो इशारे आहिस्ता आहिस्ता दिल को छू रहे हैं, यही वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि रब करीब है, मदद करीब है, और करार अब तुम्हारी रूह के दरवाजे पर है। आइए आखिर में एक सादा सी दुआ करते हैं दिल से। या अल्लाह, हम थक चुके हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं।
हमें तेरे उन अशारों की पहचान दे दे जिनसे हमें पता चले कि सुकून आ रहा है, करार आ रहा है, तो आ रहा है। हमारे दिलों को थाम ले और हमारी जिंदगियों में वो चैन नाजिल फरमा दे जिसकी तलाश में हम दिन रात भटकते हैं। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो, अगर आपको लगे कि ये अल्फाज किसी और थके दिल को भी सहारा दे सकते हैं, तो उसे रोक के मत रखें, किसी को फॉरवर्ड कर दें